आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तार 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब वर्ग का केंद्र दर्पण के अक्ष पर है और उसका तल जो है वो अक्ष के लंबवत है। तो तार के प्रतिबिंब द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पे मान दिए हुए हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में। देखिए क्वेश्चन हमारे पास जैसा दिया हुआ उसमें 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तार हमने ले लिया। ठीक है, अभी देखते हैं उसकी भुजाओं को। अगर हमने दर्शाया तो वर्गाकार तार के लिए 3 सेंटीमीटर एक हिस्सा और दूसरा भुजा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो सभी भुजाएं क्या हैं 3 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो तार के लिए यहाँ पर जो बोला गया है कि एक वर्गाकार तार 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान कितना, यहाँ पर मान लीजिए फोकस बिंदु होता है तो हम उसे स्मॉल f के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। तो हमने इसे 10 सेंटीमीटर की दूरी ले रखा। ठीक है, और इसे हम किससे व्यक्त कर देंगे, स्मॉल f से ही व्यक्त कर देंगे। अब चूंकि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ बोला जा रहा है तो ध्रुव से ही हम देखते हैं। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कुछ इस तरह से मिला और ये बिंदु O से प्रदर्शित होता है। तो वर्ग का केंद्र जो है वो दर्पण के अक्ष पर है और उसका तल जो है लंबवत है, ये बताया गया है। तो तार के प्रतिबिंब द्वारा घिरा क्षेत्रफल हमें निकालना है कि फिलहाल हम दर्पण के सूत्र का उपयोग करेंगे। वो कितना होता है, वो होता है 1/, स्मॉल f के रूप में 1/v धन 1/u के रूप में। ठीक है, तो ये दर्पण का सूत्र रहा। अब देखिए इसी में अगर हम मान को देखें तो देखिए फोकस का मान हमें पता है, लेकिन अवतल दर्पण के लिए फोकस का मान देखें तो ऋणात्मक रूप में आएगा। कितना होता है, ये दिया हुआ है 10। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वस्तु के लिए उसके प्रतिबिंब का मान निकालना चाहें तो उसे v के रूप में प्रस्तुत करेंगे और u का मान हमारे लिए 1/, जो u आएगा वो कितना आएगा, ऋणात्मक रूप से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस तरह से मान आएगा। जो कि निकालना है v का मान, तो 1/v अगर हम रखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋणात्मक रूप से 1/10 और ऋण करें तो 1/, यहाँ पर बनता है 25 और ये भी आएगा ऋणात्मक। तो ऋणात्मक यहाँ पर धन हो जाएगा, तो इस पद को हम हटा देंगे। ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब देखिए अगर हमने आगे हल किया तो इसका मान 1/v के रूप में फिलहाल कितना आता है, तो यहाँ पर बनता है हमारे पास बनता है 50। ठीक है, और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आएगा 50 में 5 धन हम करें तो ये 5 दूनी। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास ऋणात्मक रूप से 3/50 के रूप में। किसका मान है, 1/v का मान आता है। ठीक है, अभी हम v का मान देखें तो v का मान हमारे पास ऋणात्मक रूप से 50/3 के रूप में आएगा। ये किस में रहेगा, देखिए बाकी सारे मान सेंटीमीटर्स में है तो ये मान भी सेंटीमीटर पे ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया प्रतिबिंब की स्थिति के लिए मान। लेकिन अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करें, ठीक है, तो आवर्धन क्षमता हम m से व्यक्त करते हैं, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान ऋणात्मक u के बराबर होता है। या हम उसे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब के लिए उसकी ऊंचाई, तो उसे ऊंचाई को अगर हम व्यक्त करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब के लिए h' हो जाएगा और जबकि वस्तु के लिए उसकी लंबाई या ऊंचाई की बात की जा रही है तो h के रूप में हम लेंगे। ठीक है, तो ये मान रह गया, इसका हम रख लेते हैं पहले तो इस मान से ही शुरू करेंगे। तो ऋणात्मक उससे v का मान अगर हम देखें तो ये हमारे पास धन आ जाएगा 50/3 के रूप में। और नीचे हमारे पास u का मान कितना है, क्वेश्चन पे दिया हुआ ये ऋणात्मक उससे 25 है, तो ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर हम देखें तो h' का मान हमें चाहिए और यहाँ पर आता है 3, तो 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2। ठीक है, तो ये 50, तो हमारे पास क्या रहा, ये रहा ऋणात्मक रूप से 2/3 और यहाँ पर मान आता है h'/3 के रूप में। 3 और 3 के मान कट जाएंगे। ठीक है, तो h' का मान हमारे पास कितना आएगा, ऋणात्मक रूप से 2, ये किसमें, सेंटीमीटर पर। तो h' मतलब ऊंचाई का मान हमारे पास 2 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब है कि एक भुजा की ऊंचाई का मान हमें अगर 2 सेंटीमीटर मिल जाता है तो भुजा के लिए जो उसका क्षेत्रफल जो हमें दिखेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पर हम बोलेंगे। ठीक है, उसे तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल A से व्यक्त करेंगे। इसका मान कितना होगा, h' का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 और 2, तो 2 गुना 2 अगर हम करें तो ये हमारे पास कितना आता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल हमें मिल रहा है प्रतिबिंब के लिए, जो उसका क्षेत्रफल हमें मिल रहा है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसे हम देखें कौन से ऑप्शन पे मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।